नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे श्रीलंका की इकोनॉमी के बारे में। श्रीलंका की इकोनॉमी बुरी तरीके से क्लैप्स हो गई, जैसा आप जानते हैं। वहाँ पे हिंसक झड़पें हो रही हैं, जगह जगह पर लोग एक दूसरे को मारने पे आतुर हैं और सड़कों पर जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि श्रीलंका जो गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से चली जाए और दूसरी गवर्नमेंट आए तब तक हम शांत नहीं होंगे। जैसा आपको पता है कि प्रेसिडेंट हाउस के बाहर भी हिंसक झड़प हुई है। ये श्रीलंका की इकोनॉमी बुरी तरीके से खराब है। क्या श्रीलंका की इकोनॉमी के खुद के रीजन है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके डिसीजन है जिसके कारण श्रीलंकन इकोनॉमी फेल हुई है, या बाहर के कोई भी कारण है? जैसे कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चाइना का डेट है, डेट ट्रैप है, उसके कारण श्रीलंका की इकोनॉमी का बुरा हाल हुआ है, उसका सत्यानाश हुआ है। हम इन सब कारणों के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से कारण रहे हैं जिसके कारण श्रीलंका की इकोनॉमी बुरी तरीके से फेल हो गई है, बुरी तरीके से सत्यानाश हो रहा है। फिर उसके बाद में देखेंगे कि भारत का क्या रोल है, क्या भारत उसके अंदर हेल्प कर रहा है और क्या भारत को हेल्प करनी चाहिए और कितनी इसके अंदर करनी चाहिए। आइए इसको देखते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्रीलंकन इकोनॉमी क्लैप्स होने के कारण, उसके पीछे क्या है। परंतु सबसे पहले हम देखते हैं श्रीलंकन इकोनॉमी में आज के दिन क्राइसिस किस लेवल पे है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए दोस्तों कि यहाँ पे 400 ग्राम जो मिल्क का पाउडर है ना, उसका रेट हो रखा 790 रुपये, और 790 रुपये श्रीलंकन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन रुपीज़ की नहीं। चावल का भाव जो रखा है 500 रुपये किलो के हिसाब से, और ये 20 श्रीलंकन रुपीज़ ही है। शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई है फॉरेन करेंसी की, जो एसेंशियल गुड हैं उनको भी श्रीलंकन गवर्नमेंट नहीं खरीद पा रही है, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए डॉलर ही नहीं है। इंटरनेशनल जो व्यापार है वो डॉलर में होता है और उनके पास डॉलर है ही नहीं। तो डॉलर नहीं होने के कारण एक और बड़ा डिसीजन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिया है, वो लिया है कि स्कूल जो एग्जामिनेशन है वो भी पोस्टपोन करने पड़े। इसके पीछे कारण ये है कि उनके पास डॉलर नहीं है और वो पेपर जिसके अंदर जो आंसर सीट है वो कागज खरीदने के पैसे भी नहीं है श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास में। हर जगह पे फ्यूल की शॉर्टेज है, आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड कर दी गई है, पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लोगों की लंबी लंबी कतारें हैं। तो ये बुरा हाल वहाँ पे श्रीलंकन इकोनॉमी में चल रहा है। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, फरवरी में 17.5 था जो रिटेल इन्फ्लेशन है, और फूड ग्रेन की बात आप करेंगे तो 25% यहाँ पे बढ़ गया है। क्राइसिस और भी हैं, और वो क्राइसिस कौन से हैं? श्रीलंकन जो इकोनॉमी है वो फेस कर रही है सबसे ज़्यादा वर्स्ट इकोनॉमिक सिचुएशन 1948 के बाद में। यहाँ पे 1948 की बात इसलिए कि 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, जबकि भारत हुआ था 1947 में आज़ाद। श्रीलंका 1 साल बाद आज़ाद हुआ था, परंतु अब तक यदि बात करें ना, श्रीलंकन जो सिचुएशन रही है वो भारत से बेहतरीन रही है। भारत के अंदर कई बार HDI इंडेक्स श्रीलंका से नीचे रहा है और श्रीलंका का ऊपर रहा है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो श्रीलंका भारत से कहीं ना कहीं ऊपर रहा है। तो फिर भी ऐसी सिचुएशन क्यों आई? यहाँ पे आज के दिन आप देखोगे तो फॉरेन जो करेंसी है उसका डेट इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक भंडार की तरह है। इन्फ्लेशन जिसको हम महंगाई दर कहते हैं वो आसमान छू रही है, बहुत ज़्यादा हो गई है, और फॉरेन करेंसी की बहुत किल्लत है, बहुत ज़्यादा महामारी आजकल चल रही है, मारामारी चल रही है। और उनकी करेंसी जो श्रीलंकन रुपीज़ है उसका डिवैल्यूएशन हो रहा है, यानी कि डिवैल्यूएशन का मतलब ये है कि डॉलर के मुकाबले उनकी करेंसी बहुत ज़्यादा नीचे गिर रही है। फ्यूल सप्लाई की बड़ी शॉर्टेज है, इकोनॉमिक क्लैप्स होने के कारण फ्यूल सप्लाई भी है। हालांकि इसके अंदर कई सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे रसिया और यूक्रेन युद्ध भी हो सकता है, परंतु फ्यूल आजकल और भी ज़्यादा महंगा है। पहले ही इकोनॉमी का सत्यानाश हो रखा था और फ्यूल आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है इंटरनेशनल मार्केट में। इसके कारण भी इकोनॉमी का सत्यानाश यहाँ पे हुआ है, और क्राइसिस यहाँ पे फूड आइटम की बहुत भारी शॉर्टेज है। आइए इस क्राइसिस में एक ग्राफ के जरिए भी समझते हैं कि किस प्रकार से है। यहाँ पे आप 2010 के अंदर देखोगे तो जो GDP ग्रोथ है वो लगभग 8% रही थी श्रीलंका की, परंतु 2020 में आप देखोगे तो -4% के आसपास यहाँ पे रही है। और अब यदि हाल देखोगे तो ये 3 के आसपास या 4 के आसपास, 4% के आसपास इकोनॉमी 2022 में है। तो इसके बड़े सारे कारण हैं, और बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले जो कारण है वो हम देखते हैं कि कोविड-19 के कारण कैसे श्रीलंका की इकोनॉमी प्रभावित हुई है। कोविड-19 के कारण प्रभावित होने का जो प्रमुख कारण है ना, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रीलंकन इकोनॉमी टूरिज्म बेस्ड है, और टूरिज्म जैसे ही 2019 के अंदर, 2019 दिसंबर के अंदर, इसको कोविड-19 इसलिए कहा जाता है कि चाइना के अंदर 2019 दिसंबर के अंदर कोविड-19 आ गया था, इसलिए
2019 इसको कहा जाता है। 2020 के अंदर यहाँ पे टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गए। अकेले कोलंबो के अंदर 253 लोग इस कोविड के कारण मारे गए। तो बहुत बुरा हाल पूरे वर्ल्ड के अंदर था। तो इससे श्रीलंका कोई अछूता नहीं था और श्रीलंका के अंदर भी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी जो टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी थी वो प्रभावित हुई। टूरिज्म आने बंद हुए तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी की कमी आ गई। इसी पैंडेमिक के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज बूस्टर टूरिज्म था वो तो सत्यानाश होएगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे टॉप अर्नर है। टॉप अर्नर मतलब सबसे ज़्यादा जीडीपी के अंदर किसी का इन्फ्लुएंस है तो वो है टूरिज्म का। तो टूरिज्म से इनकी बहुत ज़्यादा कमाई थी, जिसके कारण वो खत्म हो गया। दूसरा बड़ा रीजन ये रहा कि जॉब लॉस कोविड-19 के कारण, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। उसके बाद में एविएशन इंडस्ट्री खत्म हो गई, होटल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी इंडस्ट्री खत्म होने के कारण हर घर से जॉब लॉस हुई। कोई भी घर अछूता नहीं है जिसकी जॉब ना गई हो। तो श्रीलंका के अंदर ये एक मारामारी इसलिए भी बनी क्योंकि हर घर से नौकरी चलेगी। जॉब लॉस बड़ा फैक्टर यहाँ पे रहा। इसके बाद में दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक का यदि आप देखोगे तो रिजर्व के ऊपर क्या असर पड़ा। 2020 के अंदर आप देखिए फॉरेन जो रिजर्व था श्रीलंका में वो 8 बिलियन के आसपास था, परंतु 2022 में आप देखोगे तो 2 बिलियन के आसपास ये रह गया, बहुत ही कम हो गया। तो और इसके बाद में यदि आप देखोगे ना रिस्क फैक्टर किस प्रकार से बढ़ा, यहाँ पे आप देखिए 2021 के बाद ये किस प्रकार से बढ़ता ही चला गया। आगे देखते हैं, और वो दोस्तों रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन। रॉन्ग इकोनॉमिक डिसीजन किसके द्वारा लिए गए? सरकार के द्वारा लिए गए। जो फिलहाल में सरकार है वहाँ पे और राजपक्षे की सरकार है, तो वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार से गलत डिसीजन यहाँ पे लिए उसको आप देखिए। सरकार का मिसमैनेजमेंट है। उन्होंने मैन मेड डिजास्टर भी इसे कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है, मैन मेड डिजास्टर, क्योंकि मिसमैनेजमेंट रहा गवर्नमेंट का। सबसे बड़ी बात इल टाइम टैक्स के अंदर बाहरी छूट दे दी गई। और वो बाहरी छूट कैसे दी? 2019 में गवर्नमेंट ने वैट को 15% से 8% कर दिया, जिसके कारण जो खजाना था, रेवेन्यू था, वो भारी कमी आ गई। इनडायरेक्ट टैक्स जो आता था गवर्नमेंट के पास में उसकी कमी हो गई। और उसी के साथ में एक लीड और कर दी। वो लीड क्या कर दी कि 5 बिलियन परिवार ऐसे बताए गए 2019 कोविड के कारण जो प्रभावित थे। तो सरकार ने उनको ना 5,000 रुपये अलाउंस देने की घोषणा कर दी। और कोविड-19 में पहले ही टैक्स के कारण उनके पास रेवेन्यू था नहीं, उसके बाद में 5,000 रुपये लोगों को और दे दिए, जिसके कारण देश की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया गवर्नमेंट ने। तो बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये भी रहा। उसके बाद में दूसरा आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, बैन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। आपको पता है श्रीलंका एक्सपोर्ट क्या करता है? श्रीलंका एक्सपोर्ट करता है सबसे पहले टी, और उसके बाद में आप और दूसरी चीज़ें भी जो खाद्यान्न वगैरह हैं उनके अंदर भारी मात्रा में कमी आई। उसका कारण था केमिकल फर्टिलाइजर। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने घोषणा की 2020 में कि श्रीलंका पहला ऐसा देश होगा जो फुल ऑर्गेनिक होगा, 100% ऑर्गेनिक होगा। अब ऑर्गेनिक में आपको पता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और प्रोडक्शन कम होता है तो निश्चित तौर से एक्सपोर्ट कम होगा। श्रीलंका का जो टी एक्सपोर्ट था वो अप्रोक्सीमेटली 60% तक गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि प्रोडक्शन में कमी आई, और प्रोडक्शन में भारी कमी के कारण है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो प्रोडक्शन होता था उसमें भारी कमी आई। 100% ऑर्गेनिक खेती के चक्कर के अंदर यहाँ पे केमिकल पे बैन हो गया, जिसके अंदर प्रोडक्शन में बहुत भारी कमी आई। और एक ताबूत में कील ठोकने का जो काम होता है ना, वो इस बैन ने कर दिया, जो केमिकल फर्टिलाइजर पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लगाया। उसके बाद में आप देखिए दोस्तों कॉमर्शियल लोन, एक दूसरा बड़ा फैक्टर रहा है कॉमर्शियल लोन का। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से कॉमर्शियल लोन लिए उसके हिसाब से उन्होंने अपनी इकोनॉमी का सत्यानाश खुद ही कर लिया, अपनी इकोनॉमी के लिए खाई खुद ही खोद ली। पहली बात तो ये देखिए, श्रीलंका को लगभग $4 बिलियन डेट इस साल पे करना है, और श्रीलंका के पास जो करेंसी का रिजर्व है वो है 2.3 बिलियन। तो ये 2.3 बिलियन होने के बावजूद 4 बिलियन ये किस प्रकार से पे कर पाएंगे, आप भी हैरान होंगे। और फिर उनको अपने खुद के एसेंशियल गुड्स के लिए, जो उनके कमोडिटी हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि दवाइयाँ, फूड ग्रेन, वो उनको खरीदने ही हैं, और वो खरीदने किस में है? फॉरेन करेंसी में। और श्रीलंका के अंदर श्रीलंका कोई ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री तो है नहीं, उसे बाहर से वो खरीदना पड़ता है, जिसके कारण उनकी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल होना निश्चित है। और ये लोन अरेंजमेंट चाइना के कारण, मतलब एक ये भी बताया जाता है कि चाइना का बहुत बड़ा कारण है उनके क्राइसिस में। एक डेट ट्रैप्ड जो शुरू किया ना, तो ये शुरू किया चाइना ने कॉमर्शियल लोन दिए, उनके बैंकों से दिए। पहली बात तो क्या की, यहाँ पे आप देखोगे तो चाइना ने जो लोन दिया 1.5 बिलियन का 2020 के अंदर, 10 बिलियन आप इसको कह सकते हैं, 1.5 बिलियन तो डॉलर है,
10 बिलियन RMB यानी कि युआन में, रिपब्लिक चाइना वगैरह इसको जो भी बोला जाता है। तो उन्होंने जो लोन दिया वो युआन में दे दिया। अब युआन का क्या करे श्रीलंका, यानी कि जो भी उसने इंपोर्ट करना है, जहां भी पैसे खर्च करने हैं तो चाइना के ऊपर ही खर्च करेगा, यानी कि जो भी इंपोर्ट करना है चाइना से ही इंपोर्ट करेगा। अब इसके अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल रीजन भी होते हैं कि प्रेसिडेंट है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपने अपने घर भर लिए चाइनीज रुपीज लेके और देश का सत्यानाश कर दिया, देश की इकोनॉमी का तो भट्ठा बैठा दिया। तो ये जो रुपये उन्होंने लिए ये चाइना से इंपोर्ट कर दिए, और उसके बाद में जो कमर्शियल लोन चाइनीज बैंकों ने दिए वो बहुत महंगे रेट पे दिए, और बहुत ज़्यादा महंगे रेट पे जब दिए तो उनको पे करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इंटरनेशनल जो लोन होता है वो मुश्किल से 1 या 2% के बीच में होता है, और चाइना तो 7, 8, 9% तक लोन देता है, तो बड़े मुश्किल होते हैं ये चुकाने। उसके साथ में बायलैटरल जो संबंध उन्होंने आपस में डेवलप किए वो इस प्रकार के खतरनाक थे कि मतलब श्रीलंका इसमें डेट ट्रैप में घुसता ही चला गया। और भारत की तरह उन्होंने नहीं दिए कि जिस प्रकार से भारत पे करता है, भारत ने डॉलर में पे करता है, और डॉलर पे करने के बाद क्या होता है कि श्रीलंका उसको कहीं भी खर्च कर सकता है, यानी किसी भी देश से वो परचेजिंग कर सकता है। तो ये जो संबंध चाइना के साथ उसके बने तो ये बड़े खतरनाक बने, जिसके कारण कॉमर्शियल लोन के कारण उनकी इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया किस प्रकार से हेल्प कर रहा है। देखिए, जनवरी के महीने की बात करें तो RBI जो इंडिया का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने 400 मिलियन श्रीलंका के अंदर देने का, यहाँ पे स्वैप करने का श्रीलंका को प्रॉमिस किया और वो दे भी दिए। फिर उसके बाद में एग्रीमेंट हुआ 500 बिलियन क्रेडिट लाइन का, जो परचेजिंग करने के लिए है फ्यूल फ्रॉम इंडिया इन फरवरी। क्रेडिट लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने 500 बिलियन का तेल ऑफर कर दिया कि आप बाद में पैसे इसके दे देना। और जिस प्रकार से रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, श्रीलंका में फ्यूल इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लगभग 40% तक रेट है वो बढ़ गया है, जिसके कारण शिपमेंट की गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, जो मिड मार्च तक वहाँ पे पहुँच गई है, मतलब मिड मार्च में वहाँ पे चली भी गई है। उसके बाद में श्रीलंका और इंडिया ने 1 बिलियन क्रेडिट लाइन के बारे में और बात की है, जिसमें एसेंशियल जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एसेंशियल हैं, जैसे फूड ग्रेन, दवाइयाँ, इन सब के लिए भारत ने एक साइन किया है, सिग्नेचर किया है, एक ट्रीटी की है, जिसके बीच में $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन भारत ने श्रीलंका को दे दिया है। उसके बाद में कंट्री हैज नाउ सॉट एन एडिशनल क्रेडिट लाइन, 1 बिलियन की और एडिशनल क्रेडिट लाइन भारत ने ऑफर की है श्रीलंका को। दोस्तों कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमने आपके सामने बताने की कोशिश की है, उसके अंदर चाइना का फैक्टर भी बताने की कोशिश की है, इंडिया किस प्रकार से हेल्प कर रहा है। दोस्तों यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप ये जो हमारे टेक्निकल चैनल है इनके ऊपर जाके आप पूछ सकते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे फॉलो ही कर रहे हैं DVlog मेरा दूसरा चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं। इंस्टाग्राम ID पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है तो आप यहाँ भी डाल सकते हैं। दोस्तों ये था आज का कंटेंट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।